हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि पांडे है और आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर मीनिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ऑफ क्लास 11। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं पहले कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको सबसे पहले ये जानना है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, उसकी मीनिंग क्या है। तो अकाउंटेंसी की एक डेफिनेशन जो कि ट्रिपल ए ने दी है। ट्रिपल ए मतलब अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अकाउंटेंसी की डेफिनेशन या फिर अकाउंटेंसी को डिफाइन किया है दैट अकाउंटेंसी इज एन आर्ट। अकाउंटेंसी इज एन आर्ट। Accountancy is an art of recording. In recording, it's an art. After that, it's a recording. Accountancy is an art of recording, then classifying, summarizing, and interpreting the result thereof. तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल ए अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उन्होंने डेफिनेशन में दिया गया है कि अकाउंटेंसी इज एन आर्ट। अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन सिग्निफिकेंट मैनर ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। एक टर्म उन्होंने दिया है एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर का बेसिक मीन्स होता है कि वो जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो मनी के टर्म्स में होनी चाहिए। हम बेसिकली दो यूनिट होते हैं, फिजिकल यूनिट एंड मॉनेटरी यूनिट। तो हम कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं वो मॉनेटरी यूनिट में होना चाहिए और वो जो ट्रांजैक्शन है वो करेंट ईयर के ट्रांजैक्शन होने चाहिए। मीन्स एक ईयर में दो ईयर होते हैं, एक कैलेंडर ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर जो होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है 31 दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक। तो जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो किसी पर्टिकुलर एक ईयर का होना चाहिए, या फिर कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। मोस्टली कंपनीज जो है वो फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करती हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी क्या होती है। तो अकाउंटेंसी या फिर अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड interpreting the result to the interested user in the terms of money and transaction and event and which are at least a part of financial character. तो हम आगे चल के इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही कि इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने कवर किया डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बाद अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी। अकाउंटिंग का पहला फीचर ये है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस का मतलब ये हुआ कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे है? अकाउंटिंग में ये नहीं है कि रिटन प्रिंसिपल है रिटन प्रिंसिपल, उन्हें रटना नहीं रहता है। अकाउंटिंग में आपको अपने स्किल्स दिखाने रहते हैं और वो एक साइंस है, फैक्ट पे बेस्ड है। प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करके आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। आप ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी रिकॉर्ड कर दोगे। एक रूल बने हैं, उन रूल बुक के अकॉर्डिंगली ही हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो वो रूल साइंस के अंदर आते हैं और जो पर्सनलाइज्ड स्किल होती है वो आर्ट के अंदर आती हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग हमारी साइंस भी है और आर्ट भी है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस क्यों है? क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो करके ही एक अकाउंटेंट को अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने रहते हैं। और आर्ट क्यों है? क्योंकि अकाउंट्स में, रिकॉर्डिंग में अपने पर्सनलाइज्ड स्किल भी जरूरी होते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। हम जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में वो फाइनेंशियल नेचर का ही होना चाहिए। वो दो रिकॉर्डिंग यूनिट होती हैं, एक फिजिकल यूनिट होती है और एक मॉनेटरी यूनिट होती है।
ठीक, दो यूनिट होती है, एक फिजिकल यूनिट होती है, एक मॉनेटरी यूनिट होती है। यार वैकेंसी नहीं, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग में सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं। फिजिकल टर्म्स में हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हम मेजर उन्हीं चीजों को कर सकते हैं जो कि मनी के नेचर के हो, मॉनेटरी नेचर के हो। तो हम अकाउंट्स में खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, टर्म्स ऑफ मनी ही रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो ये दो पॉइंट एक ही में कंबाइन है, क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, मतलब मनी के होने चाहिए, और मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड होते हैं। ये दो पॉइंट कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफाइंग की। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग तो हमने पढ़ लिया, रिकॉर्ड करना मनी को। अब हम मनी को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? क्लासिफाइंग पे आने से पहले एक चीज बताते हैं, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। रिकॉर्डिंग मनी के टर्म्स में कर दिए, पर हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? रिकॉर्ड करने की कोई जगह होगी, एक पेज लेंगे ऐसे उठा के इसमें रिकॉर्ड कर देंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। अकाउंट्स में हम रिकॉर्डिंग बेसिकली करते हैं एक बुक में, जिसे हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? एक बुक में करते हैं, और उस बुक का नाम होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर इसे हम जर्नल कहते हैं। इस बुक का प्रॉपर नाम है जर्नल बुक। इस बुक में सबसे पहले जितने भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नेचर के हैं वो इस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो रिकॉर्डिंग क्या हुआ? रिकॉर्डिंग होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हैं मॉनेटरी नेचर के, उसे हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करें, ये रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? जनरल मतलब, ऐसे हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, पर हमने इसके पहले भी ये टर्म बहुत सुना है कि क्लासिफाइंग क्या होता है। तो क्लासिफाइंग का मतलब होता है कि डिवाइड करना, बांटना, क्लासिफाई करना, डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना। तो क्लासिफाइंग बेसिकली होता वही है। जनरल हमने पढ़ा कि जनरल में हम रिकॉर्ड करते हैं, जनरल बुक में सारे ट्रांजेक्शन जब हम एक जगह रिकॉर्ड कर दिए तो वो खिचड़ी बन गई। हमने जैसे सपोज करते हैं एक पर्सन राम है, एक कंपनी है वाई लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड है, सारे ट्रांजेक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड कर दिए, खिचड़ी बन गई पूरा। अब इस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करने के लिए हम एक दूसरा काम करते हैं जिसे कहते हैं क्लासिफाइंग। हम क्लासिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए, ताकि हमें अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, कंफ्यूजन ना आए, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हम क्लासिफाई क्यों करते हैं? ताकि हमारे अकाउंट्स में कंफ्यूजन ना आए। तो हम क्लासिफाई करते हैं उसी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए रहते हैं, हम उसी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं किसमें? लेजर अकाउंट में। उसका नाम होता है लेजर बुक। क्या नाम होता है? जिस बुक में हम ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं उस बुक का नाम होता है लेजर, और इस बुक को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल बुक और अकाउंटिंग। हम जनरल को कहते थे ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंटिंग और लेजर को कहते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें हम क्या कहते हैं? क्लासिफाई करते हैं। जनरल में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं हर ट्रांजैक्शन के डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं। एक्स लिमिटेड का एक अकाउंट है, उसका डिफरेंट अकाउंट, वाई लिमिटेड का अकाउंट है, उसका डिफरेंट, श्याम का अकाउंट है, उसका डिफरेंट अकाउंट, सबका डिफरेंट अकाउंट बना देते हैं, जिससे कि वो क्लासिफाई हो जाता है। फिर क्लासिफाई हो जाता है तो वो इजीली एनालाइज किया जा सकता है। तो यही काम होता है क्लासिफाइंग। हम क्लासिफाइंग में एक बुक में एंट्रीज करते हैं, सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, उस बुक का नाम होता है लेजर बुक। लेजर बुक को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। यहां तक हुआ क्लासिफाइंग का पोर्शन। उसके बाद क्लासिफाइंग के बाद आता है समराइजिंग। हमने क्लासिफाई कर दिया, हमने बांट दिया चीजों को उनके प्रॉपर टर्म्स में। अब बांटने के बाद हम क्या करते हैं? उन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, उन चीज़ों का फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए उसे समराइज करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, उसे समराइज करते हैं। समराइज करने के लिए हम जो बुक या हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं अपने लेजर अकाउंट की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए। लेजर अकाउंट की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट इसलिए करना जरूरी है
ताकि हमें ये पता चले कि हमारे लेजर अकाउंट में कोई भी एरर, किसी भी टाइप की एरर ना आई हो। तो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं समराइज करने के लिए अपने डेटा को समराइज करने के बाद हम अपने डेटा को इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रिटेट किससे करते हैं? इंटरप्रिटेट हम करते हैं तो जो भी हमारे यूजर दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर वो यूजर होते हैं जो कि हमारे कंपनी के अंदर के होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर हो गए, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए, ये सब हमारे इंटरनल यूजर होते हैं। और एक्सटर्नल यूजर में कौन आते हैं? एक्सटर्नल यूजर में मतलब हमारे जो कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं या फिर बाहर के लोग जो कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना चाहते हैं, हम उनसे अपने एनालाइज समराइज जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसे हम शेयर करते हैं, उसे हम इंटरप्रिटेट करते हैं और एट लास्ट हम अपने फाइनल यूजर से कम्युनिकेट करते हैं जिससे कि उन्हें ये डेटा पता चल सके। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इजीली। आफ्टर रीडिंग दिस पोर्शन हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने डेफिनेशन पढ़ ली। डेफिनेशन अकाउंटिंग की क्या पढ़ी? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग and interpreting the result thereof in the terms of money which are at least a part of financial character। इतनी हमने डेफिनेशन पढ़ी। वो डेफिनेशन दी किसने थी? वो डेफिनेशन दी गई थी AAA के द्वारा। AAA क्या है? अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग वो डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसे फीचर्स कहते हैं। फीचर्स क्या होता है अकाउंटिंग के? तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेंसी, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस और बाकी क्वालिटेटिव कैरेक्टर। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।